मथुरा महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति उत्तर प्रदेश व अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा आरक्षण बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया। पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर आहूत की गई पिछड़ा वर्ग यात्रा पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ यात्रा कृष्णा नगर बिजली घर से प्रारंभ होकर भूतेश्वर चौराहा, डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट, विकास बाजार, छावनी रेलवे होते हुए टैंक चौराहा, पुलिस लाइन होकर जिला मुख्यालय पहुंची। भाजपा सरकार के खिलाफ गगनभेदी नारे देते हुए हाथों में पट्टे का आरक्षण बचाओ देश बचाओ, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, हाथों में तिरंगा लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति और अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा कृष्णा नगर बिजली घर से डी गेट, भरतपुर गेट, कोतवाली रोड और होली गेट, विकास बाजार होते हुए मथुरा में आरक्षण बचाओ यात्रा सभी वर्गों के सहयोग से, पिछड़ा वर्ग के प्रमुख साथियों के सहयोग से ये आहूत की गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के द्वारा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में और राज्य में, तब से हर चीज़ खतरे में है। SC/ST के मुकदमे ना लगे इसलिए SC/ST कानून को पाया हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ख़त्म कराया इन्होंने। उसके बाद NRC लाई है लोग उससे पहले, और उसके बाद आप देख रहे हैं आप पिछड़ा वर्ग हर मामले में लोगों को टूट करके छांटना पड़ता है और ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं और इनकी मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। आज जो बिगुल बजाया गया है ये पिछड़ा वर्ग के 52% आरक्षण की मांग को लेकर के किया गया है। आज हमने माफ़ कीजिएगा, हमने प्रधानमंत्री जी के नाम जो भारत के पिछड़ों के नेता हैं और बड़ी अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, और वास्तव में पिछड़ों ने उनको वोट भी दिया था। लेकिन क्या हुआ, उनकी सोच का परिणाम देखिए, उनकी असमानतावादी सोच का परिणाम देखिए कि उन्होंने कोर्ट की आड़ लेकर के OBC का रिजर्वेशन खत्म करा दिया और अब बकवास कर रहे हैं कि हम आयोग बना रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई, आपका बहुमत है, आपका लोकसभा में बहुमत है, आपका राज्यसभा में बहुमत है, आपकी राज्यों में सरकारें हैं। हम चाहते हैं जातीय जनगणना करा करके पूरे देश के अंदर और OBC का 52% रिजर्वेशन, 27% नहीं। अगर वास्तव में पिछड़ों के आप हिमायती हैं, वास्तव में पिछड़ों के दिल में थोड़ी सी जगह है आपके लिए, तो आप 52% रिजर्वेशन लागू करिए और देश में जातीय जनगणना कराइए। क्योंकि हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना कराना, इससे क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग 85% नहीं 90% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनकी संख्या 10% भी नहीं है, 3% भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो 90% हैं उनके पास 3% भी संसाधन नहीं है। इस देश में असमानता मिटानी है, इस देश में गरीबी मिटानी है, जिस देश में सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए जातीय जनगणना करा करके और पूरे देश में संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी संसद में बिल पास करा करके जातीय जनगणना करा करके पिछड़ा वर्ग का 52% रिजर्वेशन लागू किया जाए। और हम ये चाहते हैं अगर 52% रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ तो हम एक बाद बड़े पैमाने पर, क्योंकि मथुरा से NRC का भी आंदोलन शुरू हुआ था और मथुरा से जिस पर सरकार पूर्ण बहुमत है, कोई बहाना नहीं बना सकती। पिछड़ों को अगर वो चाहती है तो कानून बना करके पिछड़ों का आंदोलन, पिछड़ों का 52% लागू करे। माध्यम से आरक्षण को समाप्त किया गया है। ये हाई कोर्ट का, देखिए ये सरकार बड़ी निकम्मी और कमजोर होगी, कायर होगी और डरपोक होगी है। ये सरकार कभी व्यापारियों का सहारा लेती है, कभी कोर्ट का सहारा लेती है और अपने ही लोगों के द्वारा पीठ थपथपा लेती है। हम ये चाहते हैं कि सरकार अगर पिछड़ों की है, सरकार पिछड़ों के नेता मोदी जी हैं और हमारे कल्याण सिंह जी कहते थे, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आरक्षण पर अगर किसी की नज़र टेढ़ी पड़ती है तो तमाचा मार करके छीन लो। आज पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ी शक्तिशाली तादाद में है राजनीतिक रूप से और उनकी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि उनका कानून लागू हो और पिछड़ों को 52% रिजर्वेशन मिले। और जब तक 52% रिजर्वेशन नहीं होगा, और वो तब होगा जब भारत में जातीय जनगणना कराई जाएगी और संसद में बिना कोई देर किए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी RSS कान खोल करके सुन ले, क्योंकि आपने अगर ये नहीं किया तो आपका जाना तय है और पिछड़ा वर्ग की जय है। जय।